सिटी के हवाले से पहले ही बहुत सारी वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। उसकी प्राइस, डेवलपमेंट और अपडेट्स के हवाले से भी काफ़ी बात कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो का जो मकसद है वो कुछ और ही है। आज हम बात करेंगे कि कमांडर सिटी के जो ऑनर हैं उनका ये दावा है कि 2040 तक लोगों को कराची शहर के अंदर एक बेहतरीन रिहाइश गाह प्रोवाइड करनी है। आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो तज्जिया करना है कमांडर सिटी के हवाले से कि विजन 2040 क्या लोगों को बेहतरीन रिहाइश गाह फराहम करने के लिए है या ये कोई स्कैम है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ मैं आप लोगों को अपनी नई वीडियो के अंदर जो कि कमांडर सिटी के हवाले से है। आप लोगों से काफ़ी जो है मैं वीडियोस बना चुका हूँ आप लोगों के लिए कमांडर सिटी के हवाले से, जिसमें उसकी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके प्राइजेस, उसके डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी बात हम लोग कर चुके हैं पहली वीडियोस के अंदर। लेकिन आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि कभी कभी किसी की नेक नियति पे भी आज के दौर के अंदर थोड़ा सा शक होता है कि यार एक इंसान इतना ज़्यादा जो भलाई लोगों के साथ कर रहा है उसके पीछे उसके क्या अज़ाइम हैं। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कमांडर रिटायर्ड ज़की साहब की, जो कि ऑनर है कमांडर सिटी के। उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स और कुछ कमांडर सिटी के हवाले से बात करी अपनी रिसेंट एक पॉडकास्ट के अंदर, जो कि एक मशहूर यूट्यूबर की पॉडकास्ट में उन्होंने आके सारी बातें बताई। उसकी कुछ एक्सट्रैक्शन हम लोग निकालेंगे, उनकी बातों का मतलब निकालेंगे और कमांडर सिटी क्या वाकई ही एक ऑथेंटिक सिक्योर प्रोजेक्ट है या ये कोई लॉलीपॉप है। विजन 2040 वाकई ही कोई विजन है लोगों को अच्छी रिहाइश गाह फराहम करने का, एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने का, या ये कोई स्कैम है। अकॉर्डिंग टू पॉडकास्ट, कमांडर ज़की साहब ने अपनी पॉडकास्ट में बताया कि हमारा जो गोल है वो डिलीवर करना है 5000 यूनिट्स लोगों को कमांडर सिटी के अंदर। और इस वक्त जो उसकी आबादी है वो 1000 पॉपुलेशन, मतलब समझ लें कि 1000 फैमिलीज़ इस वक्त रह रही हैं कमांडर सिटी के अंदर। याद रहे कि ये वो सोसाइटी है जो कि सिर्फ नक्शे पे नहीं है बल्कि वाकई एग्जिस्ट करती है। कोई भी जाके उसको देख सकता है, कोई भी उसको विजिट कर सकता है। ऑलमोस्ट वहाँ पे लोग रह रहे हैं और सिर्फ रह नहीं रहे। अगर हम लोग किसी कन्वेंशनल सोसाइटी की बात करें, किसी ट्रेडिशनल रिवायती सोसाइटी की बात करें कराची शहर के अंदर, तो उसमें ये होता है कि 4 दीवारी खींच दी जाती है, डिमार्केशन कर दी जाती है और फिर वहाँ पे लोग आके घर बनाते हैं और घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे पानी आया नहीं आया, बिजली पहुँची नहीं पहुँची, गैस पहुँची या नहीं पहुँची, इन सब का बिल्डर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन कमांडर सिटी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल दिया जा रहा है और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहरिया टाउन या डीएचई सिटी के रेटों के ऊपर बिल्कुल मिनिमल से बहुत ही इकनॉमिकल रेट्स के ऊपर, समझ लें कि 12 लाख 13 लाख रुपए से वहाँ पे कीमत इस वक्त स्टार्ट है विलास की, प्लॉट्स की। वो तो उन्होंने अपनी पॉडकास्ट के अंदर बताया कि मैंने 12-12 लाख रुपए के घर लोगों को दिए हैं, जिसकी मेरी खुद की कॉस्ट जो है 40 लाख रुपए आई है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कमांडर सिटी के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि कमांडर सिटी के अंदर बेनिफिट इस वक्त लोगों को क्या मिल रहे हैं। सोसाइटी मिल गई, प्लॉट मिल गया, घर मिल गया, 4 दीवारी मिल गई, ये सब तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वहाँ पे एमेनिटीज़ की भी अलावा कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों को, जिसकी वहाँ पे सबसे पहले कि वहाँ पे फ्री रेस्टोरेंट बनाया हुआ है कि किसी को खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा, वो रेस्टोरेंट में आके 2 टाइम का खाना खा सकता है। किसी के घर में कोई माशी हालात जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर 90% 95% लोग सैलरीड पर्सन हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनके भी कारोबार के हालात आजकल ठीक नहीं हैं, तो वो लोग भी आके वहाँ पे खाना खा सकते हैं। उन्होंने वाज़े इस बात को कह दिया कि ये कोई सदका खैरात नहीं है, ये मेरी तरफ से सिर्फ एक दावत है। उसको आप कबूल करना चाहें या कबूल ना करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसमें महीने मतलब हफ्तावार, वीकली जो है वो हर दिन अलग अलग डिशेस होती हैं। ये कोई सैलानी जेडीसी का कोई दस्तरखान नहीं है, जस्ट एक फैसिलिटी में दी है लोगों को कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा वहाँ पे जो भी कोई भी बुकिंग करवाता है या कोई भी जो है वो वहाँ पे घर ख़रीदता है तो वो ऑटोमेटिकली मेडिकल इंश्योर्ड हो जाता है। और वो जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जिस तरह कंपनी के अंदर कार्ड मिलता है किसी इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसमें 236 हॉस्पिटल्स कवर्ड हो जाते हैं। और वहाँ पे उनका ये दावा है कि बहुत सारी डिलीवरीज़ भी हो चुकी हैं एमरजेंसीज़ में। और सिर्फ ये नहीं कि कमांडर सिटी के हॉस्पिटल में 236 हॉस्पिटल अक्रॉस पाकिस्तान कहीं भी उसको क्लेम किया जा सकता है।
सबसे बुनियादी बात जो कि जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं कराची शहर के अंदर, वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो कि कराची शहर वालों के लिए एक बहुत नासूर जैसी चीज़ है आज के दौर के अंदर, जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसको महंगा कर दिया गया है। बिल 1 रुपये का होगा और उस पर टैक्सेस 10 रुपये के होंगे। तो कमांडर सिटी के अंदर ये है कि शुरू के जो 100 यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो फ्री दिए जाते हैं वहाँ के रिहायशियों को, और 5 साल से लोड शेडिंग नहीं हुई है कमांडर सिटी के अंदर। ये मैं नहीं कहता, ये सारे दावे कमांडर्स आगे साहब ने अपनी पॉडकास्ट के अंदर किए हैं। और वहाँ पे किसी भी घर के अंदर यूपीएस जनरेटर या सोलर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये लोग ख़ुद की बिजली बना रहे हैं और उसकी ऑलमोस्ट जो लागत है, उनका ये कहना है कि मैं मंथली जो है वो 2 करोड़ रुपये स्पेंड कर रहा हूँ फ्री बिजली बनाने के लिए। कराची शहर का एक और बहुत बड़ा मसला है पानी की किल्लत। उस पानी की किल्लत को कवर करने के लिए उन्होंने वहाँ पे आरओ प्लांट लगाया हुआ है वर्ल्ड क्लास लेवल का, और साफ़ पानी वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा कुछ, क्योंकि जो कह लें कि जो मिलिट्री से रिलेटेड लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने हॉर्स राइडिंग और तीर अंदाज़ी और स्विमिंग को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, और ये हर बच्चे के लिए, वहाँ पे रहने वाले के लिए लाजिम करार दिया हुआ है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। यही नहीं, कमांडर सिटी के अंदर वैसे तो 100% सिक्योर मॉनिटरिंग है। वहाँ पे कोई स्नैचिंग, कोई चोरी चकारी या किसी किस्म की कोई बदमाशी या किसी को कोई छेड़ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा वहाँ पे कूड़ा करकट फेंकना या कूड़ा कचरा फैलाने पे 5,000 रुपये का फ़ाइन है। कमांडर साहब का ये कहना है कि वो ये प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, बल्कि लोगों को एक अच्छी रिहाइशगाह प्रोवाइड करने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, एक अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। जब होस्ट ने उनसे ये पूछा कि आपका इसके अलावा कोई बिज़नेस है, उन्होंने बताया कि मेरे और भी बहुत सारे बिज़नेस हैं। हम लोग सर्फ बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, और उन्होंने एक नाम भी लिया कि जॉकी ब्रांड के नाम से उनका कोई ब्रांड है। तो इसका मतलब है कि वो किसी और कारोबार से कमा के, समझ लें कि यहाँ पे उन्होंने लोगों के लिए सस्ती रिहाइशगाह भी प्रोवाइड करी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो कमा नहीं रहे हों, कमा रहे होंगे, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कम प्रॉफिट मार्जिन में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कमाई है वो किसी और ज़रिए से अल्लाह ताला करवा रहा होता है। और ये उनका अल्लाह ताला का मामला है कि उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए कि मैं तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए ही कर रहा हूँ, और मैं लोगों पे ख़र्च करता हूँ, उसका मुझे 2 3 या 700 गुना ज़्यादा वापस मिल जाता है। वहीं इस बात का भी उन्होंने दावा किया कि मैं 30 लाख रुपए हर महीने ख़र्च करता हूँ सिर्फ खाने के ऊपर, और ट्रांसपोर्ट की मद में एक बहुत बड़ा मैसिव अमाउंट, क्योंकि सब जानते हैं कि कमांडर सिटी से शटल्स चलती हैं और वो शहर तक आती हैं, वापस कमांडर सिटी जाती है, तो उसके ऊपर भी एक मैसिव अमाउंट खर्च होता है हर महीने, और हर किसी का जो है वो मंथली कार्ड बनता है इस ट्रैवलिंग के लिए। और उनका इस बात का भी दावा है कि वो अभी तक कमांडर सिटी जब से 2019 से लॉन्च हुआ है, अभी तक 3.5 अरब रुपए अभी तक उनकी इन्वेस्टमेंट और जो स्पेंडिंग है वो अभी तक खर्च कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, लोगों को सिर्फ अच्छी रिहाइश और अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए। अगर इसकी ऑल ओवर की बात की जाए तो 1000 एकड़ के ऊपर ये मौजूद है ये सोसाइटी, और इसमें 5% कमर्शियल है, और कुछ हिस्सा समझ लें कि बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों के लिए भी घरों के लिए जो उन्होंने मुख्तस किया हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाता है। इसके अलावा ये जो है यतीमों की कफ़ालत भी करते हैं, और राशन कार्ड जिसमें वो 50% लेस अमाउंट बिल लोगों को राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 4000 मेंबर्स इनके साथ, समझ लेंगे 4000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। मेंबर से मुराद कि जिन लोगों ने घर ख़रीदे हुए हैं या किसी न किसी सूरत में यहाँ पे अपनी टांग फंसाई हुई है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है, क्योंकि जब बिल्डर हम किसी कन्वेंशनल बिल्डर की बात करें, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेता, जब बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसका ये जो अज़म ये होता है, उसका मकसद ये होता है, अज़म तो नहीं मकसद ये होता है कि वो एक छोटे से छोटे कोने को उस सोसाइटी के, उस फ्लैट के या उस प्रोजेक्ट के छोटे से छोटे कोने को, ज़मीन के टुकड़े को यूटिलाइज़ करे किसी न किसी सूरत में, और उससे भारी मुनाफा कमाए। जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसकी कीमत 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की होती है। 10 साल बाद वही चीज़ 1 करोड़ रुपए पे पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे कमांडर सिटी के अंदर सूरत हाल ये है कि उसको जितना ज़्यादा
कह लें कि रीस्केजुअल कर करके उसको तो ज़्यादा इकनॉमिकल कर दिया है कि हर बंदा उसको अफोर्ड करने के काबिल हो जाए। जैसे अभी रिसेंटली जनवरी में इन लोगों का एक एक्सपो हुआ था, जिसमें टोटल कॉस्ट जो रिमेनिंग प्लॉट्स रह गए हैं सिर्फ 10 लाख रुपये में प्लॉट बांट रहे थे, और कंस्ट्रक्शन अगर आप करना चाहें उसके ऊपर तो 10 लाख रुपए आप दें और 10 लाख रुपए का कमांडर साहब से लोन ले लें और 10,000 रुपये हर महीना कर करके देते रहें, और अगर आपके पास एकदम से कोई पैसे आ जाते हैं कहीं से तो आप उसको रिमेनिंग पैसे देके पूरा कब्ज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं बज़ाहिर कि ये सब जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं। इनका जो मकसद है वो सिर्फ सोसाइटी बनाना नहीं या मुनाफा खोरी नहीं, बल्कि लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी रहाइशगाह प्रोवाइड करना है। और आखिर में जाते जाते उनका जो आखिरी रिमार्क्स है वो ये थे कि मैं इस इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा जो है वो बूम करना चाहता हूँ कि हर बंदे की जो वेज है अब मेरे एम्प्लॉय की वो 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाए। ये एक बेसिकली उन बिल्डर का कॉन्सेप्ट था कमांडर साहब का। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्डर कहाँ से हुआ, मैं तो फिर समझ लें कि समाज सेवक या सोशल वर्कर की कैटेगरी में आ जाता हूँ। तो अब आप लोग इन सारी बातों को मजमूआ निकाल के डिसाइड करें कि कमांडर सिटी कोई स्कैम है या जो उसका विज़न है वो वाकई ही लोगों को एक अच्छी रिहाइशगाह प्रोवाइड करना है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कमांडर सिटी फ्रॉड है और हम वहाँ पे मकान लेके फ्लैट लेके फंस गए, और जो है बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी भरी पड़ी हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें भी करते हैं। लेकिन 90% लोग जो मैंने देखा है वहाँ पे व्लॉग्स के अंदर भी वीडियोस के अंदर भी, तो वो सेटिस्फाइड हैं और रह भी रहे हैं सुकून से। सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि वो कराची शहर से काफ़ी दूर है, तकरीबन ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है, और इसके अलावा और कोई मसला मसाइल अभी तक इतने ज़्यादा देखने में नहीं आते। तो मुलाकात होती है आपसे मेरी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ रियल एस्टेट और कराची शहर की अपडेट्स के हवाले से, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को भी अपडेट्स मिलती रहें। तो यस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।